एपिसोड 5 अब तक का बेस्ट एपिसोड था। फुल ऑन मैंडेलोरियन शो। टू बी ऑनेस्ट, ये बुक ऑफ बोबा फेट का एपिसोड 5 कम और द मैंडेलोरियन सीजन 3 का एपिसोड 1 ज्यादा लगा। जो भी हो, मुझे तो काफी मजा आया। एकदम फीचर फिल्म लेवल के विजुअल्स। बाय द वे, मैंडो को डिंजारिन बुलाने में वो फील नहीं आता, तो हम इसे मैंडो कहकर ही बुलाएंगे। पिछले सीजन में मॉफ गिडियन से डार्क सेबर जीतकर मैंडो ने फिर से बाउंटी हंटिंग का काम शुरू कर दिया। मैंडो उसकी बाउंटी यानी काबा बायस का पीछा करते हुए इस रिंग प्लैनेट पर पहुंचा, जो दिखने में इंटरस्टेलर के कूपर स्टेशन जैसा दिख रहा था। काबा बायस कुछ क्लाटूनियन गार्ड्स के साथ इस मीट शॉप में छुपा हुआ था कि तभी वहां मैंडो आ गया। इसके साथ थोड़ी बैड एस डायलॉग बाजी करने के बाद मैंडो डार्क सेबर निकालकर उसके गार्ड्स को मारने लगा। डार्क सेबर लेने के बाद से मैंडो के फाइटिंग स्टाइल ने भी डार्क टर्न ले लिया था। आई मीन डैम। लड़ाई के दौरान मैंडो खुद भी डार्क सेबर से घायल हो गया, इंडिकेटिंग कि मैंडो को कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी। डार्क सेबर चलाना बाकी सेबर चलाने से काफी अलग था। मैंडो का स्ट्रगल साफ दिखाई दे रहा था। गार्ड्स को मारने के बाद मैंडो ने काबा बायस के 2 टुकड़े कर दिए और उसके सर को उठाकर बाहर चला गया। बाहर कुछ और क्लाटूनियंस ने मैंडो को रोकने की कोशिश की, बट फिर मैंडो ने इन्हें किसी तरह समझाया कि उनका बॉस मारा गया, इन्हें अब उसके लिए जान देने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी से अंदर जाओ और बॉस का खजाना लूट लो। लकीली क्लाटूनियंस मान गए। फिर मैंडो लड़खड़ाते हुए अपने क्लाइंट से मिलने चला गया। स्टार वॉर्स के डायहार्ड फैंस को ये पूरा का पूरा सीन काफी पसंद आया होगा। अगर मेटावर्स में ऐसा कोई ओपन वर्ल्ड इन्वायरमेंट बना दिया तो भाई मैं तो पक्का कभी बाहर नहीं आने वाला। एनीवेज, मैंडो की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था। मैंडो ने ये बाउंटी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पूरी की थी। काम पूरा होते ही थोड़ा टाइम पास करने के बाद क्लाइंट ने मैंडो को सबस्ट्राटा की लोकेशन बता दी। मैंडो इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हुए इस सीक्रेट एंट्री गेट पर आ गया, जिसके ऊपर मिथोसोर का सिंबल बना था। मैंडो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए शाफ्ट के नीचे उतर गया, जहां हमारी मुलाकात आर्मरर और पैज़विज़ला से हुई। प्लैनेट नवारा पर हुए इस इंसिडेंट के बाद आर्मरर और पैज़विज़ला इंपीरियल फोर्सेस से बचकर इस रिंग वर्ल्ड पर चले आए। पैज़विज़ला मैंडो की मरहम पट्टी करने में लगा हुआ था कि तभी मैंडो ने आर्मरर को बताया कि उसे यह जख्म डार्क सेबर से मिला था। डार्क सेबर को मैंडो के पास देखते ही पैज़विज़ला के बर्ताव में एकदम चेंज आ गया, क्योंकि डार्क सेबर को वील्ड करने वाला प्लैनेट मैंडलोर पर राज कर सकता है। सिर्फ एक शर्त है, वील्डर को डार्क सेबर उसके अपोनेंट से लड़ाई में जीतनी होगी, ट्रायल बाय कॉम्बैट। ऐसे कोई भी डार्क सेबर उठाकर मैंडलोर का लीडर नहीं बन सकता। द आर्मरर के हिसाब से डार्क सेबर का सच्चा हकदार मैंडलोर को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। बट अगर उसने बिना लड़े या धोखे से डार्क सेबर हासिल की तो सेबर का श्राप प्लैनेट मैंडलोर को तबाही की ओर लेकर जाएगा। मैंडो ने इन्हें बताया कि उसने मॉफ गिडियन को लड़ाई में हराकर उससे डार्क सेबर जीती थी। अनफॉर्चुनेटली मैंडो ने मॉफ गिडियन को जिंदा छोड़ दिया। फिलहाल वो न्यू रिपब्लिक की कैद में है। मैंडो ने मॉफ गिडियन को हराने के लिए इस बेस्कार स्पीयर की मदद ली थी। आर्मरर का मानना था कि बेस्कार स्टील सिर्फ आर्मर बनाने के लिए यूज होना चाहिए, हथियार नहीं। बेस्कार से बने वेपन्स मैंडलोरियंस को खतरे में डाल सकते हैं। ये सुनते ही मैंडो ने वो स्पीयर आर्मरर के हवाले कर दिया, ताकि वो इस बेस्कार स्पीयर को पिघलाकर ग्रोगू के लिए टाइनी आर्मर बना सके। वैसे भी मैंडो के पास अब डार्क सेबर है, उसे इस बेस्कार स्पीयर की कोई जरूरत नहीं। यहीं पर मैंडो ने आर्मरर से बो कटान क्रीज के बारे में पूछा। आर्मरर ने मैंडो को बताया कि बो कटान की फेक क्लेम की वजह से ही मैंडलोर प्लैनेट तबाह हो गया। इस बात को और अच्छे से समझने हम फटाफट डार्क सेबर की हिस्ट्री जान लेते हैं। डार्क सेबर को हमने फर्स्ट टाइम द क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज में देखा था। अगर मैंने क्लोन वॉर्स वाला रिकैप देखा होगा तो उसमें इसकी झलक देख सकते हो। डार्क सेबर को 1000 साल पहले टारविज़ला ने बनाया था, इसीलिए डार्क सेबर का बेस्कार हिल भी एकदम अलग टाइप का है। टारविज़ला पहले ऐसे मैंडलोरियन थे जो जेडाई ऑर्डर का हिस्सा बने। टारविज़ला के मरने के बाद जेडाई काउंसिल ने उनकी डार्क सेबर को जेडाई टेंपल में सुरक्षित कर दिया था, बट फिर इनके बाद आए विज़ला जनरेशन ने वो डार्क सेबर चुरा ली और उसे एज ए पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया। यानी जो डार्क सेबर उठाएगा वो मैंडलोर पर राज करेगा वाला लॉजिक। तब से डार्क सेबर विज़ला परिवार का पुश्तैनी हथियार बनकर रह गई। क्लोन वॉर्स के दौरान डार्क सेबर डेथ वॉच के लीडर प्री विज़ला के पास थी, बट मैंडलोर पर कब्जा करने के बाद डार्थ मॉ ने प्री विज़ला को मारकर उससे डार्क सेबर छीन ली। द क्लोन वॉर्स एनिमेटेड सीरीज के बाद डार्क सेबर स्टार वॉर्स रिबेल्स का भी बड़ा हिस्सा थी। रिबेल्स के दौरान सबियन ड्रेन नामी एक मैंडलोरियन ने वो डार्क सेबर डार्थ मॉ से अपने कब्जे में ले ली। उसने कैसे ली, कहां से ली, वो काफी लंबी कहानी है।
एनीवेज, आगे चल के सबीन ने वो डार्क सेबर बो कटान के हवाले कर दी। पहले तो बो कटान ने इसे लेने से इनकार कर दिया, बट बाद में अपनी बहन डचेस-तीन की याद में बो कटान ने डार्क सेबर स्वीकार ली। यानी बो कटान ने डार्क सेबर किसी लड़ाई में नहीं जीती, उसे डार्क सेबर सबीन रेन से तोहफे में मिली थी। तो टेक्निकली बो कटान को मैंडलोर पर राज करने का कोई हक नहीं था, बट वो डार्क सेबर के श्राप को पूरी तरह से इग्नोर करके मैंडलोर की नई लीडर बन गई। आर्मनर को बो कटान की पूरी क्रीड से नफरत थी, ना ही वो मैंडलोरियंस के कभी ना हेलमेट उतारने वाले जैसे वेस को फॉलो करते हैं और ना ही डार्क सेबर के एंशिएंट रूल्स को। आगे चल के मॉफ गिडियन के इंपेरियल फोर्सेस ने मैंडलोर पर कब्जा कर लिया। द नाइट ऑफ द 1000 टीयर्स प्लैनेट पर तबाही मचाकर मैंडलोर पर कब्जा करने के बाद मॉफ गिडियन ने बो कटान से डार्क सेबर छीन ली। आर्मनर जैसे कुछ लोग जो कॉन्कोरिया के चांद पर बसे थे, वो इस ग्रेट पर्च से किसी तरह बच गए। बाकी सारे वेज को ना फॉलो करने वाले मैंडलोरियंस डार्क सेबर के श्राप का शिकार बन गए। तो हाँ, आर्मनर को लगता है कि मैंडलोर की तबाही की वजह बो कटान थी, ना ही वह तोहफे में मिली डार्क सेबर उठाकर मैंडलोर पर राज करती, और ना ही डार्क सेबर का श्राप मैंडलोर की तबाही की वजह बनता। लकीली मैंडो ने डार्क सेबर रूल्स के हिसाब से ड्यूएल में जीती थी, तो ये डार्क सेबर का सच्चा हकदार है। मैंडो के कहने पर आर्मनर ने बेस्कार स्पीयर को पिघलाकर ग्रोगो के लिए कवच बनाया। देख के लग रहा था कि ग्रोगो का आर्मर उन एंशिएंट चेन लिंक्स की तरह होगा। आर्मनर ने इस चेन लिंक आर्मर को ग्रोगो जैसे दिखने वाले क्यूट से कपड़े में बांधकर मैंडो के हवाले कर दिया। माना कि मैंडो ने ग्रोगो को जेडाई के हवाले करके उसका फर्ज पूरा कर दिया था, बट फिर भी मैंडो को ग्रोगो से मिलने जाना था, उसका हाल चाल चेक करने। आर्मनर ने इसे बताया कि शायद ग्रोगो से अभी तक भूल चुका होगा, क्योंकि जेडाई ट्रेनिंग के दौरान आपको सारे पर्सनल और इमोशनल अटैचमेंट भुलाने पड़ते हैं। लेकिन जाने से पहले मैंडो को डार्क सेबर चलाने में महारत हासिल करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, डार्क सेबर बाकी सेबर से काफी अलग थी। टारविज़ला ने शायद इसके अंदर कोई स्पेशल पार्टिकल्स ऐड किए होंगे। अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया तो हर वार के बाद डार्क सेबर भारी महसूस होती थी, इसीलिए यह मैंडो को डार्क सेबर उठाने में इतनी परेशानी हो रही है। आर्मनर ने उसे बताया कि मैंडो डार्क सेबर के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, इसीलिए डार्क सेबर उसका साथ नहीं दे रही। अगर वाकई में डार्क सेबर में एक्सपर्ट बनना है तो मैंडो को अपने अपोजिशन के खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि डार्क सेबर के। ये मेंटल अटैचमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद मैंडो को किसी जेडाई की मदद की जरूरत है। तो भाई मैंडो बेस्कार स्पीयर को हथियार की तरह यूज नहीं कर सकता, बट आर्मनर उसके टूल से लड़ सकती है। ये सब दोगलापन है। पैजविज़ला को लगता है कि शायद डार्क सेबर किसी और के लिए बनी थी, इसीलिए वो मैंडो को अपना विल्डर एक्सेप्ट नहीं कर रही। डार्क सेबर को पैजविज़ला के एंसेस्टर ने बनाया था, तो पैजविज़ला के हिसाब से वो खुद डार्क सेबर का सच्चा हकदार है, बट इसे कोई रूल्स वगैरह नहीं तोड़ने। तो सेबर को लीगली अपने कब्जे में लेने इसने मैंडो को लड़ाई के लिए चैलेंज किया। अगर इस ट्रायल बाय कॉम्बैट में पैजविज़ला जीत गया तो वो डार्क सेबर का नया ओनर बन जाएगा। मैंडो से कंफर्मेशन लेकर आर्मनर ने उन्हें लड़ने की इजाजत दे दी। लड़ाई में पैजविज़ला मैंडो पर भारी पड़ने लगा। इसने मैंडो से डार्क सेबर छीन ली, बट सेबर के बढ़ते वजन की वजह से इसे भी काफी परेशानी हो रही थी। आखिरकार मैंडो ने अपने क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग स्किल्स दिखाकर पैजविज़ला को हरा दिया। इनके ड्यूल को कंक्लूड करने से पहले आर्मनर ने दोनों अपोनेंट से पूछा कि क्या उन्होंने कभी अपना हेलमेट उतारा था। पैजविज़ला ने तो कभी नहीं उतारा, पर अनफॉर्चुनेटली मैंडो उसका हेलमेट उतार चुका था। यह सुनते ही आर्मनर ने घोषित कर दिया कि डिंजारिन अब अपने आप को एक मैंडलोरियन नहीं बुला सकता। क्रीड के बनाए रूल्स के हिसाब से डिंजारिन को फिर से मैंडलोरियन कहलाने प्लैनेट मैंडलोर पर बसे माइंस के नीचे जाकर अपने पाप धोने होंगे। अनफॉर्चुनेटली द ग्रेट पर्ज के दौरान मैंडलोर के सारे माइंस तबाह हो गए, बट दिस इज द ओनली वे। ये सुनते ही मैंडो डार्क सेबर उठाकर वहां से चला गया। रिडेम्पशन मिलने तक ये वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो सब बाद में। फिलहाल मैंडो को एक नई शिप की जरूरत थी। पहली मोटो ने मैंडो को बताया था कि उसने रेजर क्रेस्ट का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, तो अपनी नई शिप को लेने मैंडो एक कमर्शियल फ्लाइट में बैठकर टैटूइन चला गया। कमर्शियल फ्लाइट में बैठने से पहले मैंडो को सारे हथियार लगेज बैग में डालने होंगे। ये वाला सीन जरूरत से थोड़ा ज्यादा लंबा चला। मे बी मैंडो को इधर रियलाइज हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जल्द से जल्द एक प्राइवेट शिप की जरूरत है। ऐसे ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं। फ्लाइट में एक रोडियन बच्चे को देखकर मैंडो को ग्रोगू की याद आ गई। टैटूइन पहुंचते ही पेली ने मैंडो को उसकी नई शिप दिखाई। प्लैनेट नैबू में बनी इस खटारा N1 स्टार फाइटर को देखकर मैंडो काफी डिसअपॉइंटेड था।
बट पेली ने उसे समझाया कि थोड़े मॉडिफिकेशन करने के बाद ये स्टार फाइटर मैंडो के बड़े काम आ सकती है। ये एक प्री एम्पायर शिप होने की वजह से इसका सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं, प्लस हाइपर स्पेस में जंप लेने के लिए स्टार फाइटर को किसी डॉकिंग रिंग की भी जरूरत नहीं। धीरे धीरे मैंडो को भी इस शिप में इंटरेस्ट आने लगा था। मरम्मत के काम को फटाफट पूरा करने मैंडो को भी थोड़ा हाथ बटाना पड़ेगा। मैंडो कुछ ड्रॉइड के साथ मिलकर फौरन काम में जुट गया। जेडाई फॉलन ऑर्डर के फैंस इस बीटी ड्रॉइड को देखकर काफी खुश हो गए होंगे। गेम में ऐसा ही एक ड्रॉइड कैलकेस्टस के साथ था, बट क्या ये वही BT-1 है? वेल, कलर कॉम्बिनेशन तो थोड़ा अलग लग रहा है, बट हो भी सकता है, या फिर ये आगे कैल के आने का हिंट होगा। इंटरेस्टिंग। पेली ने जावास की मदद से शिप की मॉडिफिकेशन के लिए टर्बोनिक वेंचर पावर एसिमुलेटर ढूंढ लिया। ये मॉडिफिकेशन मैंडो की शिप को सुपर स्पीड दे देगा। जावास के रिसोर्सिंग स्किल से इंप्रेस होकर मैंडो ने भी उन्हें अपनी विश लिस्ट दे दी। पेली एक जावा को डेट कर चुकी थी, तब से इसका जावास के साथ स्पेशल कनेक्शन बन गया। मैंडो के कहने पर जावास क्रायोजेनिक डेंसिटी कंबशन बूस्टर भी ढूंढ कर ले आए। इसी पार्ट के बड़े वर्जन की मदद से हान ने एपिसोड 4 में सबकी जान बचाई थी। जावास ये पार्ट पाइक सिंडिकेट से चुरा कर लाए थे। स्पाइस के बढ़ती डिमांड को पूरा करने टैटूइन पर भर भर के पाइक्स आ गए थे। सारे मॉडिफिकेशन को पूरा करने के बाद पेली ने स्टार फाइटर को क्रोम फिनिश दे दिया ताकि ये शिप मैंडो के स्टाइल को मैच कर सके। पेली ने ड्रॉइड पोर को हटाकर शिप में थोड़ी और जगह बना ली, क्योंकि पेली जानती थी कि मैंडो को ड्रॉइड से नफरत थी। प्रिटी श्योर के सीजन 3 में यहाँ ग्रोगू बैठकर सवारी करेगा। बाय द वे, स्टार फाइटर के सामने लगा ये टर्बोनिक एसिमुलेटर मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस वाली 1970 डॉट चार्जर RT की याद दिला रहा है। परफेक्ट फैमिली कार। पेली के उकसाने के बाद मैंडो स्टार फाइटर को टेस्ट ड्राइव पर ले गया। स्टार फाइटर की स्पीड को देखकर मैंडो काफी हैरान था। इसी टेस्ट ड्राइव के दौरान मैंडो ने पॉड रेसिंग वाले लैब को भी पूरा किया, एक और प्रीक्वल से रिलेटेड ईस्टर एग। टैटूइन की सवारी करने के बाद मैंडो स्टार फाइटर लेकर सीधा स्पेस में चला गया। इधर उस रोडियन बच्चे को हाई बोलकर वापस आते वक्त मैंडो को 2 एक्स-विंग फाइटर्स ने रोक लिया। मैंडो के स्टार फाइटर का सिस्टम में कोई रिकॉर्ड न होने की वजह से ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहे थे। लकीली इनमें से एक ऑफिसर कार्सन था, जिसे हम सीजन 2 में भी देख चुके हैं। कार्सन ने मैंडो की आवाज सुनकर उसे पहचान लिया कि यार ये तो वही रेजर क्रेस्ट वाला बंदा है। कार्सन बिना कोई चालान काटे मैंडो को जाने देगा, बट बदले में ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मैंडो फौरन स्टार फाइटर के सब लाइट थ्रस्टर को चालू करके वहां से हवा हो गया। नीचे लैंड होते ही मैंडो की मुलाकात फेनिक्स शैन से हुई, जो है मैंडो को हायर करने आई थी। जैसे ही मैंडो को पता चला कि बोबा फेट को मैंडो की जरूरत थी, उसने फेनिक्स शैन को क्रेडिट्स वापस कर दिए। बोबा फेट की मदद करने मैंडो कभी पैसे नहीं लेगा, लेकिन उससे पहले मैंडो ग्रोगू से मिलकर आएगा। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। तो क्या अगले एपिसोड में भी हम मैंडो की स्टोरी देखेंगे, या फिर वो सारा पार्ट मैंडलोरियन सीजन 3 में देखने मिलेगा? भाई मैं तो चाहता हूं कि नेक्स्ट एपिसोड में भी मैंडो की कहानी दिखाकर बोबा फेट की स्टोरी सीधा फिनाले में कंक्लूड करना। ऑलरेडी बैक्टर टैंक के फ्लैशबैक सीन दिखाकर इतना टाइम वेस्ट किया है, एक और मैंडो एपिसोड दिखाकर फैंस को खुश तो कर ही सकते हो ना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। This is the way. This is the way. This is the way. मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।